सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 15 अक्टूबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी, आज दिनांक 15 अक्टूबर 2021 के दिन विजयदशमी अर्थात दशहरे के दिन हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से सभी देशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमको सद्बुद्धि दे और हम सद्मार्ग पर अवश्य चलें। इसी प्रकार हम अपने अंदर और बाहर की बुराइयों पर विजय पाएं, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी राशि के अनुसार, अपनी राशि के संख्या के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित लाभ करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। गुरुजी, अब आप हमें इस हफ्ते के ग्रह गोचर की क्या स्थिति है अर्थात ग्रह गोचर कैसा रहेगा, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 17 अक्टूबर 2021 से 23 अक्टूबर 2021 के मध्य ग्रहों की कुछ इस प्रकार अवस्था रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते कुंभ राशि में, मीन राशि में, मेष राशि में और सप्ताह के आखिरी दिन वृषभ राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव 16 अक्टूबर से अपनी नीच राशि तुला राशि में संचार करेंगे। मंगल देव कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और सप्ताह के आखिरी दिन अर्थात 23 अक्टूबर को तुला राशि में संचार करेंगे। बुध देव कन्या राशि में मार्गी रूप में संचार कर रहे हैं। गुरुदेव मकर राशि में मार्गी रूप में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार शुक्रदेव वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 16 अक्टूबर से मार्गी रूप धारण कर रहे हैं। इसी प्रकार राहुदेव वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम आपको ये बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष बात किया है तो 18 अक्टूबर से गुरु मकर राशि में मार्गी होने जा रहे हैं, जहां उनके साथ शनि ग्रह विद्यमान हैं। वे भी 12 अक्टूबर से मार्गी हो गए हैं। तो इस प्रकार दो बड़े ग्रहों का मार्गी होना, इससे जनता और जातकों में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनके दृष्टिकोण, उनकी पद प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, उनकी आय में अवश्य वृद्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म कर्म के क्षेत्र में भी अवश्य सुधार आएगा। इसके अलावा सूर्यदेव 16 अक्टूबर से तुला राशि में संचार करने जा रहे हैं, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। ऐसा होने से कई जातकों के स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। विशेषकर उनको ज्वर, पीलिया, कमजोरी आना, बीपी लो होना, इस तरह की बीमारियां भी देखने को मिल सकती हैं। अतः आप सभी को सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। इसके अलावा उनके पिता से मतभेद, सरकारी कामों में भी बाधा देखने को मिल सकती है। सरकारी कार्यों का भी कुछ विरोध होता हुआ देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगला सप्ताह मिश्रित सप्ताह देखने के रूप में मिलेगा। जी गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान धन और परिवार के ऊपर, गुप्त मित्रों के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर, अनजाने भय के ऊपर कुछ अधिक रमा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले दिन आप अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में अपनी बुद्धि और संतान पक्ष की मदद से कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू क्षेत्र के ऊपर भी कार्य करते हुए और व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार तत्पश्चात आप अपने गुप्त मित्रों, नौकरों, प्रतियोगिताओं और कार्यों से
घरेलू सहयोग और भौतिक लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। तत्पश्चात आप अपने गुप्त मित्रों, जीवन साथी और दैनिक कार्यों पर आपको सलाह दी जाती है कि धन जैसे प्रश्नों के ऊपर टकराव ना लें और हानि से अवश्य बचाव करें। जीवन साथी से वैसे आपको स्नेह और सहयोग प्राप्त होता रहेगा और सप्ताह के अंत में आप अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजग रहें। वैसे परिवार में आपको राजनीति से भी बचना चाहिए और धैर्य बनाकर अवश्य रखना चाहिए। देखिए, इस सप्ताह आप अपने घरेलू और व्यवसाय क्षेत्र स्थान पर धीरे धीरे सुधार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तनाव ना लें और धैर्य अवश्य धारण करें। वैसे इस हफ्ते व्यय और हानि को रोकने का भी अवश्य प्रयास करें और टकराव को यथासंभव टालें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतराजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। बंधुओं से धन के प्रश्नों पर आप मतभेद ना लें। पिता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। कर्म और कैरियर क्षेत्र में कुछ हानि होने के योग बने हुए हैं, अतः अपने मान सम्मान का भी अवश्य ध्यान रखें। आपके पराक्रम में इस हफ्ते निरंतर सुधार होगा। भाग्य और कर्तव्य परायण की भावना में आपकी वृद्धि होगी। आपका रुझान लाभ के ऊपर, सामाजिक संबंधों पर, घरेलू विषयों पर, संतान शिक्षा के ऊपर, संघर्ष और नौकरी और जीवन साथी जैसे क्षेत्रों पर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस हफ्ते जीवन साथी और दूर के स्थानों से नए नए संबंधों से आपको स्नेह प्राप्त होगा। पिता और सरकारी कार्यों में भी आपको कुछ हानि या देरी होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। लाभ और संतान भाव को भी लाभ प्राप्त होते हुए अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने धन और परिवार के ऊपर, अपने बंधुओं के ऊपर, घरेलू विषयों के ऊपर, संतान शिक्षा और मित्रों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इसके अतिरिक्त आप रोगों के ऊपर और नौकरी जैसे कार्यों के ऊपर भी आपका व्यस्तता बनी रहेगी। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप ईश्वरी कृपा से और अचानक आपके पराक्रम और स्किल में लाभ होगा। बंधुओं के साथ यात्रा होती हुई दिखाई दे रही है। तत्पश्चात आप माता वर्ग के सहयोग से व्यापारिक गतिविधियों में आपको लाभ होगा। आप शांत रहकर कार्य करें और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। सप्ताह के मध्य आप बुद्धि बल से अपने पिता और सरकारी कार्य में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, जिससे आप आनंद प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के अंत में आप मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सावधान रहें, क्योंकि इन कार्यों के ऊपर कुछ व्यय होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह वैसे आपके परिवार के वातावरण में और संचित धन कोष में सुधार होगा, वृद्धि होगी। मित्रों, पार्टनर और जीवन साथी से आपको खूब मदद मिलेगी, लाभ मिलेगा। केवल व्यय के ऊपर इस हफ्ते अवश्य नियंत्रण बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। दर्शकों, मैं आपसे 2 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ कि आपके घर के पास जो भी पार्क हैं उन्हें स्वच्छ रखिए और कृपया करके फूल पत्ते ना तोड़ें। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर विचार व्यक्त किए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक आपके इन विचारों पर अवश्य अमल करेंगे। अब हम राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर, माता और घरेलू विषयों पर, इसी प्रकार मित्रों और संतान पक्ष की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी और संतोष की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार आप अपने बंधुओं के साथ कुछ वार्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य लाभ से भी आपको संतोष की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य आप अपने माता वर्ग से
घरेलू विषयों के ऊपर और कर्म और जैसे विषयों पर लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के अंत में आप अपने बुद्धि को भ्रमित होने से अवश्य बचाएं, मित्रों से कुछ सावधान रहें और अपनी संतान पर भी नियंत्रण और नज़र बनाए रखें। देखिए, इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य और दृष्टिकोण में ऐसा प्रतीत होता है कि अगले 15 दिनों के अंदर निरंतर सुधार होगा। आपके दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। कर्म और कैरियर में भी आप पहले से अधिक जिम्मेवारी से काम करेंगे। वैसे इस हफ्ते आपको सलाह दी जाती है कि अपयश मिलने की संभावना है, अतः आप सजग रहें। सामाजिक संबंधों से वैसे आपको इस हफ्ते प्रशंसा प्राप्त होगी। भाग्य इस हफ्ते आपका नीचे ऊपर अवश्य होता रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान दूर स्थानों के संबंधों पर, धर्म व्यय के ऊपर, परिवार और धन के ऊपर, अपने बंधुओं, माता और वाहन जैसे विषयों की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आपको माता वर्ग से, गुप्त मित्रों से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा और धर्म एवं शिक्षा के ऊपर भी आप कुछ व्यय करते हुए सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार पारिवारिक और धन जैसे विषयों के ऊपर भी आपको व्यस्त रहेंगे। यात्रा की भी इन दिनों अधिकता रह सकती है। सप्ताह के मध्य आप अपने बंधुओं के साथ मतभेद लेने से बचें। उनके स्वास्थ्य के प्रति भी अवश्य सजग रहें। इसी प्रकार सप्ताह के अंत में आप घरेलू और भौतिक वस्तुओं पर निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय और कर्म क्षेत्र में भी आपको स्त्री वर्गों से मदद मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। देखिए, इस हफ्ते ऐसा प्रतीत होता है कि अगले 15 दिनों के अंदर आपके स्वास्थ्य और दृष्टिकोण में निरंतर सुधार होगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप केवल घरेलू शांति बनाए रखें और तलाक लेने से अवश्य बचें। वैसे इस हफ्ते आपका भाग्य पक्ष कुछ कमज़ोर अवश्य रह सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अधिक जोखिम ना लें, अधिक रिस्क ना लें और व्यवसाय क्षेत्र में सावधानी से कार्य करें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा, किंतु आत्मिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते कुछ कमज़ोर रह सकता है। आप अपने मान सम्मान, अपने पिता, सरकारी कार्यों में कुछ बाधा होती हुई दिखाई दे रही है, परेशानी संभव है, अतः आप धैर्य बनाए रखें और अपने उपाय अवश्य करें। इस सप्ताह आपका रुझान लाभ के ऊपर, सामाजिक संबंधों के ऊपर, व्यय के ऊपर, स्वयं अपने अपने ऊपर, परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने संतान पक्ष के साथ धर्म और शिक्षा संबंधी कार्य पर सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। छुटपुट यात्रा पे जा सकते हैं जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात आप स्वयं जोश से भरे रहेंगे, आप बुद्धिमान रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और जीवन साथी के साथ मिलकर कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। केवल आर्थिक प्रश्नों पर अपने जीवन साथी से टकराव ना लें। सप्ताह के मध्य आप अपने बुद्धि बल से और अपने संतान पर के साथ मिलकर परिवार में महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि अवश्य होगी। वैसे इस हफ्ते आपको किसी गुप्त धन लाभ का भी अवश्य अवसर मिल सकता है। सप्ताह के अंत में आप अपने बंधु वर्ग से आपका मिलन अवश्य होगा, आनंददायक यात्रा होगी और धर्म कर्म जैसे कार्यों में व्यस्त रहेंगे। देखिए, आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप दैनिक कार्यों में शांति बनाए रखें। जीवन साथी के साथ आपको धन का लाभ अवश्य होगा। रोगों के ऊपर भी कुछ छुटपुट व्यय संभव है। देखो, इस हफ्ते आपको दूध में हल्दी मिलाकर और गर्म वस्तुओं का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए ताकि आपको आत्मिक बल मिले। इस सप्ताह आपके कैरियर संबंधी जो परेशानी आ रही थी उसका हल अवश्य निकलेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। जी, तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अमल में करके इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करेंगे। तो अब हम दोनों आप लोगों से आज्ञा लेना चाहेंगे और अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। और साथ ही में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज विजयदशमी का त्यौहार है, तो आप सब लोग आज के त्यौहार को खुशी खुशी मनाएं। जी। ओ